जरा सोचिए, युवा बच्चियों के दिल में फुटबॉल सीखने की ललक हो, फुटबॉल खेलने की इच्छा हो, देश के लिए पदक लाने का जज्बा हो, मगर संसाधनों का अभाव इस कदर हो कि उन्हें कहीं दाई का काम करना पड़ता हो और कहीं मजदूरी भी करनी पड़ती हो। ऐसे ही चंद युवा बच्चियों के सपनों को उड़ान देने का काम कर रहे हैं उनके कोच आनंद। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। आप देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में प्रैक्टिस करती इन बच्चियों को, जिनके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा हिलोरे ले रहा है। आप इनके जुनून को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब इन बच्चियों ने फुटबॉल सीखने के लिए उरमांझी के इरबा ग्राउंड में प्रैक्टिस शुरू की थी, तब दकियानुसी सोच के लोगों ने लड़कियों के छोटे कपड़ों से माहौल खराब ना हो सोचकर मैदान में कांच के टुकड़े फेंकने शुरू कर दिए थे। लेकिन सलाम करना होगा इन बच्चियों के कोच आनंद गोप को, जिन्होंने हौसला नहीं हारा और अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए लगातार 8 सालों तक संघर्ष करते रहे। आनंद आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के कारण खुद सफल फुटबॉलर नहीं बन पाए, मगर उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आनंद आज आसपास के इलाकों के 300 लड़कियों को फुटबॉल का प्रशिक्षण दे रहे, जिनमें से 20 लड़कियां नेशनल खेल चुकी हैं। वहीं 2 खिलाड़ी अनीता और सोनी मुंडा का चयन अंडर 17 फीफा वर्ल्ड भारतीय कैंप के लिए भी हो चुका है। गांव में लड़कियों लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला जाता था, है ना। गांव से कभी बाहर नहीं निकलती थी, लड़की लोग का बाल विवाह जल्दी हो जाता था, स्कूल नहीं जाती थी। राजस्थान में, हरियाणा में लड़कियों को पैसा दे के 20,000 25,000 में लड़कियों को शादी कर दिया जाता था। तो जब मैं देखते थे लड़कियों को ऐसा होता, मुझे बहुत बुरा लगता था कि अरे लड़कियों को ऐसा क्यों किया था, जल्दी शादी करती, स्कूल नहीं जाती थी। तो मैं सोचा कि लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। तो मैं एक फुटबॉल खरीदे, एक फुटबॉल के थ्रू उन लोगों को बताया फुटबॉल खेलना चाहती है। तो मैं 15 लड़कियों से बात किए, तो उन लोग बोले कि हाँ सर मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। तो फिर मैं 2 अक्टूबर को ही स्टार्ट किए थे 2013 में, और अभी 300 लड़कियों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। प्रशिक्षण ले रही बच्चियों का दर्द यह है कि सभी आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। कोई अपने गुजारे के लिए दाई का काम करती है, तो कुछ रेजा का काम कर अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुगाड़ती है। कुछ बच्चियों की माएं हड़िया बेचती है। हालात इस कदर बुरे हैं कि खुद उनके कोच आनंद को खुद से उन्हें जर्सी और फुटबॉल खरीद कर देना पड़ता है। ऐसे में अब इन खिलाड़ियों की सरकार से यही मांग है कि अगर उन्हें प्रशिक्षण केंद्र और रहने खाने की सुविधा मिल जाए तो वो भी देश के लिए पदक जीत कर ला सकती हैं। हाँ, हम लोग को भी बहुत परेशानी हुई, क्योंकि मम्मी पापा भी नहीं आने देते थे, और हम लोग का भाई नहीं है, तो पापा स्पेशली बोलते थे कि तुम लोग को एक दिन जाना ही शादी करके। तो हम लोग आते थे खेलने, तो पापा मम्मी को दबाव देते थे और बोलते थे कि नहीं जाना है खेलने। मम्मी रेजा काम करती है और पापा घर में रहते हैं। घर में रहते हैं। यस। कैसे मैनेज होता है ये ड्रेस, ये बूट? वो खुद से काम करना पड़ता है। और आप भी लेबर का काम? यस। रेजा का काम? नो सर। तो फिर कैसे मैनेज होता है? मम्मी से खुद हेल्प मांगते हैं और किट्स खरीदते हैं। मम्मी पापा दोनों मजदूरी करते हैं। कितना दूर आना पड़ता है यहाँ पर खेलने के लिए? लगभग 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर? यस। घर से आते हैं तो क्या लोग खाना उना भी देता है? यस, बोलते हो कुछ तो करती नहीं है, बस ग्राउंड उठो, सुबह शाम खाली बस ग्राउंड जाते रहती है। बच्चियों के कोच आनंद खुद आर्मी की नौकरी छोड़कर बच्चियों को फुटबॉल का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनके अथक परिश्रम का ही असर है कि उनके यहाँ प्रशिक्षण ले रही बच्चियां नेशनल तक खेलकर अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि उनके हौसले और जज्बे को देखते हुए उन्हें मदद दी जाए, ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सकें। रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए मदन सिंह की रिपोर्ट।